तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं कक्षा 10वीं की क्लास 10th के लिए जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आपदा प्रबंधन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा। मैं बता दूं कि आपदा प्रबंधन में 5-6 चैप्टर है। उन सारे चैप्टरों का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, संभव हो तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करूँगा। तो आपदा प्रबंधन इसलिए मैं शुरू किया हूँ कि ये सब बहुत छोटा चैप्टर है, छोटा विषय वस्तु है। इसको मैं जल्दी से ख़त्म करके फिर से ज्योग्राफी के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए वीडियो बनाऊंगा, इकोनॉमिक्स के लिए वीडियो बनाऊंगा, हिस्ट्री के लिए, सामाजिक विज्ञान के हर पहलू पे मैं वीडियो बनाऊंगा, आप सबों को दूंगा। साइंस के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी मैं वीडियो दूंगा। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे, ये चैनल पे धीरे धीरे जुड़िए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अपना परिवार बड़ा हो और हम लोग और अच्छे तरीक़ा से काम कर सकें। तो आइए, सबसे पहला जो चैप्टर है प्राकृतिक आपदा। आपदा प्रबंधन मतलब ये चैप्टर पहले जोड़ा नहीं गया था, लेकिन इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि 2004 में गुजरात में सुनामी आया हुआ था। उसी के बाद से लोगों में अवेयरनेस के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पूरी विषय वस्तु को सिलेबस में जोड़ दिया गया। तो प्राकृतिक आपदा किस तरह से होते हैं, सबसे पहले प्राकृतिक आपदा कब कब आई हुई है, किस को प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत रखा जाता है, कौन सा आपदा वायुमंडलीय आपदा है, कौन सा मानव निर्मित आपदा है, अलग अलग तरह से हम लोग आपदा के बारे में ही पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, समय को न लेते हुए आइए देखते हैं। प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। इससे 10 या 12 क्वेश्चन बनेगा, 8 से 10 क्वेश्चन बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन तो 8 ही बनेगा, लेकिन इसके साथ जितने भी पहलू पे मैं जितना भी पहलू होगा उस पर मैं चर्चा करूँगा। आइए शुरू करते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा मतलब कि जो अपने आप होती है। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत भूकंप आता है, बाढ़ प्रकृति के द्वारा आता है, सुनामी क्या होता है? तो जब समुद्र में अगर तूफान आ जाए उसको सुनामी बोलेंगे। बाढ़ से तो आप लोग परिचित ही होंगे, क्योंकि बाढ़ तो हम लोगों के बिहार में तबाही मचा चुका था। आतंकवाद, तो आतंकवाद का जो बढ़ावा है पाकिस्तान पूरी तरह से देता है, और पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में भी बहुत सारा उत्पात मचाते हैं और अलग अलग देशों में भी उत्पात मचाते हैं। आतंकवाद का बहुत सारे देशों में आतंकवाद से पीड़ित है, और आतंकवाद से लड़ने के लिए हर देश को एकजुट होना पड़ेगा। तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित आपदा है। ये मानव के द्वारा किया जाता है, जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम होता है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। बिहार में भूकंप कब आया था? देखिए, भूकंप तो बिहार में अभी भी आया हुआ था, लगभग 2012-14 में, लेकिन सबसे बहुत ज़्यादा भूकंप जो आया था ना, 1934 का जो भूकंप है, ये रिकॉर्डेड भूकंप है। भूकंप प्लेट के टकराने से भूकंप आता है। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? तो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है। जापान में सबसे ज़्यादा बार भूकंप आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं 3। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी है क्या। तो एक टर्म आता है MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि कार्बाइड जो हम लोग समझते हैं, जो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में काम आता है। ये सब साइंस का टर्म है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक एक प्रश्न मैं आपको जोड़ के बताऊँगा। सबसे पहली बात है कि मिसाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि भोपाल में कार्बाइड के फैक्ट्री में अचानक आग लगी, और रात में लगभग 2-3 बजे रात में ही 2 या 3 दिसंबर के बीच में 1984 में, ये डेट भी आप लोगों को मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। 2-3 दिसंबर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि 2 तारीख को रात में और 3 तारीख के सुबह जब लोग उठा तो देखा कि हाँ, कार्बाइड फैक्ट्री में आग लग गई। कहाँ के कार्बाइड फैक्ट्री में आग लगी? तो भोपाल के कार्बाइड फैक्ट्री में आग लगी। कौन सा गैस वहाँ पे बन रहा था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड, MIC, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। किस प्रकार की आपदा थी? तो वो आपदा जो थी, ये वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल को पूरी तरह से दूषित कर दिया और बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है?
मैं आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया। देखिए इस पूरे टर्म में जो पूरा जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज चलेगा, इसमें खासियत क्या होगी कि हर प्रश्न से प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति हम लोग जागृत करेंगे। जितना भी प्रश्न बन रहा है उससे भी कोई प्रश्न बन रहा है, ऑप्शन से कोई प्रश्न बन रहा है, आंसर से कोई प्रश्न बन रहा है, उस सब पहलू पे मैं चर्चा करूंगा। और मुझे विश्वास है कि ये सब वीडियो आप सबको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें कैसा लग रहा है। जो भी कमी है इस कमी को भी लिखें ताकि मैं उस कमी को आगे आने वाले वीडियो में दूर कर पाऊँ। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो मैं बताया था कि समुद्र में तूफान आ जाए या समुद्र में अगर भूकंप आ जाए तो वही हो जाता है सुनामी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो हम जानते हैं कि भूकंप प्राकृतिक आपदा है। वायुमंडलीय आपदा क्या पढ़े? तो वायुमंडलीय आपदा हम लोग पढ़े थे MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। महामारी क्या है? तो जो कोरोना है ये महामारी है। महामारी मतलब महामारी को इंग्लिश में पेंडेमिक बोलते हैं। और महामारी बहुत मतलब व्यापक रूप से कोई बीमारी फैलने लगे ना एक देश से दूसरे देश में, यानी कि कोरोना से तो पूरा विश्व पीड़ित है और आज भी पीड़ित है। तो इसलिए महामारी बीमारी से संबंधित है जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं है, लेकिन भूकंप जो है ये प्राकृतिक रूप का ही आपदा है। प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत इसको रखा जाता है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण, देखिए भूकंप आने का एक दो कारण, बहुत सारा कारण हो सकता है। प्राकृतिक रूप से हम लोग बांध बनाते हैं ना, तो बांध बनाने के कारण भी भूकंप आने की चांस बढ़ जाती है। बांध आने के कारण भी भूकंप आने की चांस बढ़ जाती है। तो कोयना जो बांध है ना ये महाराष्ट्र में है। और इसी बांध बनाने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक प्रकार का दबाव बन जाता है। अब मैं आपको आराम से इस तरह से समझाऊं कि जैसे मान लीजिए कि पहले पानी बहुत दूर तक फैला हुआ था। पृथ्वी पे भी तो एक मतलब वेट निश्चित है, क्योंकि बहुत सारे मात्रा में पानी भरा हुआ है। और बांध बना के हम लोग पानी को एक जगह पे एडजस्ट कर देते हैं, यानी कि एक जगह पे ज़्यादा पानी कर देते हैं, तो अनबैलेंस हो जाता है। इसी अनबैलेंस के कारण भूकंप आने का चांस बढ़ जाता है। तो महाराष्ट्र में जो भूकंप आता है कोयना बांध के निर्माण से भूकंप आने का जो चांस है बढ़ जाता है। भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? हर चीज़ को मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुखार मापने के लिए थर्मामीटर, दूध की शुद्धता मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर, उसी तरह से भूकंप मापने के लिए रिएक्टर स्केल एक पैमाना का उपयोग किया जाता है, जिससे कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप हम आपको बता दें कि भूकंप 3 तरह का होता है, एक P, एक S और L। प्राथमिक भूकंप, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तीसरक तरंग। तीसरे तरंग को लौह तरंग भी बोला जाता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम था लौह। और तीसरे तरंग बहुत ही खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक तीसरा होता है, उससे खतरनाक कम ई होता है, सबसे कम खतरनाक पी होता है, यानी प्राथमिक तरंग सबसे कम खतरनाक, सेकेंडरी तरंग उससे ज़्यादा खतरनाक और सबसे खतरनाक एल यानी कि लौह तरंग होता है। प्यार खतरनाक होता है, समझिए याद कैसे रहेगा कि प्यार करिएगा तो खतरनाक होगा। प्यार कभी पूरा होता नहीं है। आइए देखते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? हम आराम से बता सकते हैं कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़ प्रकृति के द्वारा आती है, नदी में पानी बढ़ता है, बाढ़ आ जाता है। बाढ़ से मैं एक दो क्वेश्चन और बता दूं कि बिहार में बाढ़ आने का कारण कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। ठीक है। हिंसा प्राकृतिक रूप से होती है क्या? कि हिंसा हम 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति में लड़ झगड़ के हिंसा करते हैं, तो ये हम लोगों का प्राकृतिक आपदा नहीं होगा, ये मानव निर्मित आपदा होगा, क्योंकि ये हम लोग अपने से शुरू किए हैं। भूकंप प्राकृतिक रूप से आता है, सुखाड़ भी प्रकृति के प्रकोप से ही आता है। मानसून का प्रभाव सही से नहीं हो, मानसून की में लेट हो जाए तो सुखाड़ की स्थिति देखी जाती है। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को मज़ा आएगा और हम लोग लाइव जुड़ पाएंगे आप सबों के साथ। मैं बता दूं कि वीडियो आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। धन्यवाद।